हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में। इसमें आपको जो है दो तरीके हम बता रहे हैं नियोजन पत्र आपको अपना अगर लेना है तो। पहली चीज तो यह है कि सरकार को अवगत कराना है। सरकार को अवगत कराना है, कैसे कराना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और अगर सरकार अवगत नहीं होती है या सरकार उस चीज को नहीं सुनती है, नहीं मानती, जैसा कि आप अभी तक लगातार देख रहे हैं कि आपकी बातों पे ना तो बिहार शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है, न बिहार सरकार ध्यान दे रही है। कोई ना कोई नया बहाना उनके सामने हमेशा रहता है कि अभी ये काम चल रहा है, अभी वो काम चल रहा है, इसलिए नियोजन पत्र नहीं दे पाएंगे। और कभी कभी स्पष्ट कह दिया जाता है कि इस शिक्षक बहाली में सबके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद तब नियोजन पत्र दिया जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, उनकी एक समाज सुधार यात्रा जो है शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है शायद। तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यही एक मौका है अपनी बात को रखने का शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार के सामने, क्योंकि फिर दोबारा ये मौका आपके सामने नहीं आएगा। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सरकार के सामने बात रखने का एक तरीका यही है कि जो समाज सुधार यात्रा आ रही है, सुशासन बाबू की जो समाज सुधार यात्रा जो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक जिला में आयोजित की जाएगी, जिसमें उनका शेड्यूल भी जो है फिक्स कर दिया गया है। अब करना यही है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे उस समाज सुधार यात्रा में जो है शामिल हों और उनके जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने अपनी लिखित मांग रखें ताकि ये बातें मीडिया में सामने आएं। और अगर वहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि या सुशासन बाबू स्वयं उपस्थित हैं तो उनके सामने अपनी मांगों को रखा जाए। और अगर वो नहीं सुनते हैं तो वहाँ पर भी आप विरोध प्रदर्शन करिए, क्योंकि एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, या तो नियोजन पत्र मिलेगा या फिर जो है लाठी डंडे मिलेंगे। तो दोनों में से एक चीज़ के लिए आपको मजबूत हो जाना है कि अगर नियोजन पत्र आपको लेना है तो लाठी डंडे भी आपको खाने पड़ेंगे। और ये समाज सुधार यात्रा इनकी सफल बनाई जाए, ऐसी मेरी जो है आशा है, उम्मीद है। और 94 शिक्षक बहाली के सभी अभ्यर्थियों से मेरा जो है ये रिक्वेस्ट है कि जिस जिस जिले में समाज सुधार यात्रा इनकी गुजरे वहाँ पर इनका जो है काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाए और वहाँ पर अपनी मांगों को रखा जाए। और अगर ये लोग नहीं सुनते हैं हमारी बातें और नियोजन पत्र के बारे में कोई ऑर्डर पास नहीं होता है तो बिल्कुल पटना हाई कोर्ट में केस किया जाए नियोजन पत्र को लेकर के, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ बहानेबाजी की जा रही है। जब ये बिहार शिक्षक बहाली अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती है और प्रत्येक नियोजन इकाई अपना अलग विज्ञापन निकालती है, तो हमारा नियोजन पत्र केंद्रीयकरण करके या सेंट्रलाइज तरीके से क्यों हमको दिया जाए। जब विज्ञापन सेंट्रलाइज नहीं है, काउंसलिंग की डेट सेंट्रलाइज नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज नहीं है, तो फिर ये जो केसेस हो रहे हैं वो भी सेंट्रलाइज नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नियोजन पत्र की जो प्रक्रिया है उसको सेंट्रलाइज क्यों किया गया है। ऐसे सभी नियोजन इकाइयाँ जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पर नियोजन पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहार शिक्षा विभाग बार बार ये बात क्यों कहता है कि सभी जगह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कंप्लीट होगा? अभी तो थर्ड फेज की काउंसलिंग आप कराने जा रहे हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 12-13 हज़ार सर्टिफिकेट वहाँ भी आएंगे, तो ये आखिर कंप्लीट कब होगा? तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि पटना हाई कोर्ट में PIL लगाई जाए और ये मुद्दा उठाया जाए कि जब विज्ञापन नियोजन इकाई के अनुसार लिया गया, आवेदन पत्र नियोजन इकाई के अनुसार लिए गए, काउंसलिंग नियोजन इकाई के अनुसार कराई गई, तो जो नियोजन पत्र मिलना है वो जो है नियोजन इकाई के अनुसार क्यों नहीं मिलेगा? नियोजन इकाई के अनुसार आप हमको नियोजन पत्र दीजिए। जिन नियोजन इकाइयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है वहां से नियोजन पत्र निर्गत कराइए, और नहीं करते हैं तो आप सभी लोग मिलकर पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल करिए नियोजन पत्र के लिए, क्योंकि और कोई रास्ता शेष बचा नहीं है। आपको पटना हाई कोर्ट से ही अब आपको न्याय मिल सकता है। क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, 18 दिसंबर के बाद जो है जीप के चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा जो है ये विधान परिषद वगैरह के भी चुनाव होने हैं। तो खैर उनसे तो कोई इतना खास मतलब नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार का ये बहाना लेकर के बैठ जा रहे हैं और इसका अब कोई उपाय नहीं बचा है। तो समाज सुधार यात्रा को आप लोग सफल बनाएं, उसमें पहले अपनी मांग रखें। और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, नियोजन पत्र के लिए कोई ऑर्डर निर्गत नहीं किया जाता है,
तो बिल्कुल पटना हाई कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, PIL लगाया जाए। और कोर टीम के जो सदस्य हैं वो भी इस चीज़ पे गौर करें, क्योंकि अभी वो लोग जो है मिलकर के आए हैं, कह रहे हैं कि सोमवार तक जो है थर्ड काउंसलिंग का जो है शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन नियोजन पत्र के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल तो आना नहीं है, क्योंकि 18 दिसंबर के बाद जो है चुनाव होने हैं। स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो नगर इसके जिप के जो होते हैं वो अभी होने बाकी हैं। तो आचार संहिता तो लागू रहेगी, बिल्कुल दो राय नहीं है। और अभी तक पुराने जो नए प्रधान हैं जिनका जो सिलेक्शन हुआ यानी जो जीते हैं अभी स्थानीय निकाय चुनाव, उनका कोई पंचायत समिति का न तो गठन किया गया है, ना ही शपथ ग्रहण का काम पूरा हुआ है। तो जब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक कोई चीज़ आपको मिलने वाली हाथ में नहीं है, यानी कि नियोजन पत्र हाथ में मिलने वाला नहीं है। रास्ता एक ही है, समाज सुधार यात्रा को सफल बनाया जाए और वहाँ पर अपनी मांगें रखी जाए। नहीं मानते हैं तो पटना हाईकोर्ट के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी केसेस पेंडिंग हैं और इस बहाली का कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नौकरी चाहिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।